हेलो दोस्तों, आज हम कॉमन इमीटर विद इमीटर डिजनरेशन रेजिस्टेंस की कंप्लीट एनालिसिस पढ़ेंगे, जिसमें हमने क्या है एक सिग्नल सोर्स भी के साथ आर सिग्नल रेजिस्टेंस और लोड कनेक्ट किया हुआ है। इससे पहले भी मैंने कॉमन इमीटर के बारे में बहुत कुछ जो है वीडियो बनाए हुए है। तो इसमें क्या है, ये पोटेंशियल डिवाइडर वाइसिंग यूज करके ये इमीटर डिजनरेशन कॉन्फ़िगरेशन है। इसका हम ए वी निकालेंगे, ए वी नोट निकालेंगे और ओवरऑल वोल्टेज गेन निकालेंगे, इनपुट इम्पीडेंस निकालेंगे और आउटपुट इम्पीडेंस निकालेंगे। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो ये देखिए फिगर है, जिसमें क्या है, ये पोटेंशियल डिवाइडर जो है, ये सर्किट है एम्पलीफायर। यहाँ देखिए ये कैपेसिटर कहाँ बाईपास यूज किया है, आर ई इमीटर के बाद, आर ई रेजिस्टेंस के बाद, इमीटर रेजिस्टेंस के बाद किया गया है। यहाँ ये सोर्स करंट है और यहाँ नेगेटिव सप्लाई दी गई। यहाँ लोड कनेक्टेड है, यहाँ कपलिंग कैपेसिटर ये है, ये दो हैं, C1 C2 और ये CE। इसे बाईपास कैपेसिटर बोलते हैं। इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा लार्ज होती है, इसीलिए क्या है ऐसी एनालिसिस क्या करते हैं, शॉर्ट करते हैं। तो इसका हम जो है AC एनालिसिस सर्किट ड्रा करेंगे। ये देखिए, जो भी हमारी DC सप्लाई थी उन्हें AC ग्राउंड कर दिया गया। एक बाइक कैपेसिटर थे, उन्हें शॉर्ट कर दिया गया। देखिए R सिग्नल है, यहाँ पे हम R इनपुट मेजर करेंगे और यहाँ पे जो है R IV मेजर करेंगे और यहाँ पे ये R आउटपुट रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। ये ग्राउंडेड कर दिया गया, ये ओपन कर दिया गया, इसे शॉर्ट सर्किट कर दिया गया। तो देखिए ये स्कीमेटिक डायग्राम जो हमने जो है सिंप्लीफाइड डायग्राम यहाँ बना लिया। तो देखिए ये ग्राउंडेड हो गया, तो ये नीचे जाएगा जहाँ हमारा कॉमन ग्राउंड होता है। ग्राउंड जो है सभी के क्या होता है सर्किट में, कॉमन होता है। तो देखिए ये कॉमन, ये ग्राउंड ये इसके पैरेलल हो जाएगा, ये आर ए ये से हट जाएगा, तो ये सीधा क्या ग्राउंड से कनेक्ट हो जाएगा। ये आर सी और ये आर एल यहाँ पर भी शॉर्ट हो गया। तो हमने इसके लिए दो सर्किट ड्रा किए, जैसा कि होता है हाइब्रिड पाई मॉडल। तो एक हाइब्रिड पाई मॉडल है और एक टी मॉडल है। तो हाइब्रिड पाई मॉडल का ये फिगर है और टी मॉडल का जो है स्मॉल सिग्नल जो मैंने ड्रा किया वो इस तरीके से है। तो ये देखिए यहाँ पे जो है ये ट्रांजिस्टर का जो है हाइब्रिड मॉडल है और ये बीटा आई भी या जी एम पाई जो भी आप लेना चाहें, और ये क्या है टी मॉडल है ये इस तरीके से। तो हम इसकी जो है टी मॉडल जो है यूज करके इसकी एनालिसिस करेंगे। ये भी काफ़ी सिंपल रहता है। तो देखिए इसमें ग्राउंड ये इस तरीके से जो है कनेक्ट है, तो हम इसकी एक पूरी सर्किट कंप्लीट करके जो है डिज़ाइन करेंगे, फिर उसकी जो है ड्रा करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी एनालिसिस करेंगे। तो देखिए ये हमारा टी मॉडल है जो मैंने ड्रा किया था। देखो मैंने इसके इस तरीके से जो है एक सर्किट के रूप में जो है ड्रा कर लिया। देखिए इन सभी का जो है ये ग्राउंडेड दिखाई दे रहे हैं, ये ग्राउंड, तो इनका क्या मैंने कॉमन कर लिया, इसे ग्राउंड कर दिया। और ये देखिए ये क्या हमें बेस पे था, तो इसको हमने इस तरीके से कनेक्ट कर लिया, जैसा हम सर्किट थ्योरी में पढ़ते हैं ये। तो ये देखिए वी आई किसके बराबर होगा, ये बी पाई के बराबर होगा एनालिसिस जब करेंगे। और ये यहाँ पे क्या के सी एल लगाएंगे, सीधे हम यहाँ पर लगा देते के सी एल। अब हमने ये जो ग्राउंड जो दिखाई दे रही है वो कहाँ कनेक्ट कर दिए, पूरा एक ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से हमने ये सर्किट ड्रा कर लिया। तो आप कर सकते हैं ईजिली से जो है वो आ जाएगा सब। अगर ऐसे नहीं कर पाते तब भी आप अगर ऐसे करते हो तब भी आपका क्या है चल जाएगा। तो अब हम जो है सबसे पहले इसका आर आई वी इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करेंगे, फिर आर इनपुट इम्पीडेंस फाइंड करेंगे, फिर वोल्टेज गेन। तो जैसे आर आई वी इनपुट गेन फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जो है इसे हटा देंगे सर्किट और यहाँ पे क्या कनेक्ट कर देंगे, एक हम वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देंगे और करंट मेजर कर लेंगे। तो उससे हमारा क्या है आर आई वी हमें फाइंड मिल जाएगा। तो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे आर आई वी रेजिस्टेंस, इनपुट बेस रेजिस्टेंस से बोलते हैं। तो ये क्या होगा वी एक्स अपॉन ये आई एक्स होगा। तो ड्रा कर लेते हैं सर्किट, ये आर ई, ये कैपिटल आर ई। तो आउटपुट से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो ये वी एक्स और ये आई एक्स। तो यहाँ क्या जा रही थी, ये आई वी जा रही थी, इसमें क्या जा रही थी ये आई। अगर चाहो तो ये भी ड्रा कर सकते इधर, अल्फा आई ई, ये रेजिस्टेंस
ये आर एल, ये वी आउटपुट। तो यहाँ पे प्लस माइनस ये वी पाई। तो इसमें क्या है, ये देखिए कॉमन कर देते तो इसमें केवीएल लगा देते, तो माइनस का वी एक्स प्लस का, इसमें करंट क्या जाएगी, आई फ्लो होगी, आर ई प्लस का कैपिटल आर ई इंटू आई ई बराबर ये 0। तो यहाँ से आई ई बराबर निकल के आ जाएगा बी एक्स अपॉन आर ई प्लस कैपिटल आर ई। जब हमें मिल गया, अब हमें निकालना कि आई एक्स, चूँकि आई एक्स बराबर क्या हो गया, ये आई वी की होगा। तो हम जानते हैं आई ई बराबर होता है 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये आई वी। चूँकि आई वी किसके बराबर, आई एक्स के बराबर है, तो यहाँ रख देंगे आई ई बराबर 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये आई एक्स। तो ई की वैल्यू क्या रख देंगे, आई एक्स रख देंगे, ये 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई एक्स यहाँ पे, तो 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये आई एक्स बराबर ये वी एक्स अपॉन आर ई प्लस कैपिटल आर ई। तो यहाँ से आई एक्स की वैल्यू हमें फाइंड मिल जाएगी वी एक्स अपॉन आर ई प्लस कैपिटल आर ई, और ये 1 प्लस बीटा टाइम्स 1 प्लस बीटा टाइम्स आर ई प्लस कैपिटल आर ई। तो आर आई वी क्या होता है, ये होता है, तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे, आई एक्स की वैल्यू रख देंगे, तो आर आई वी बराबर वी एक्स अपॉन ये आई एक्स, तो वी एक्स अपॉन ये वी एक्स अपॉन 1 प्लस बीटा टाइम्स कैपिटल आर ई अपॉन आर ई। तो ये ऊपर जाएगा वी एक्स अपॉन वी एक्स इंटू 1 प्लस बीटा टाइम्स स्मॉल आर ई प्लस कैपिटल आर ई। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आई वी आ जाएगा हमारा 1 प्लस बीटा टाइम्स आर ई प्लस कैपिटल आर ई। तो ये आर आई वी रेजिस्टेंस आ गया। ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम 1 प्लस बीटा टाइम्स आर ई के अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो जो हमारा आर आई वी होगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये आर ई प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये कैपिटल आर ई। तो ये क्या हो जाएगा, ये आर पाई हो जाएगा प्लस 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये आर ई आर आई वी। देखिए, तो मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस किए हुए। अब हम निकालेंगे आर इनपुट। तो देखिए आर इनपुट निकालने के लिए वी आई अपॉन आई चाहिए होगा। तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस फाइन हमने कर लिया, आर आई वो यहाँ कनेक्ट कर देंगे और सीधे हम वी इनपुट अपॉन आई इनपुट निकाल के आर इनपुट फाइंड कर लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ कनेक्ट कर दिया आर आई वी, तो जो आर इनपुट होगा हमारा यहाँ से जो मेजर किया जाएगा आर इनपुट, तो आर इनपुट बराबर क्या होगा, ये वी आई अपॉन ये आई आई, ये फाइंड करेंगे। तो देखिए ये दोनों क्या होंगे, पैरेलल में होंगे, जहाँ आर बी बराबर हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस आर वन पैरेलल आर टू माना है हमने। तो देखिए वी आई बराबर ये हो जाएगा आई आई आर बी पैरेलल आर आई बी। तो वी आई अपॉन ये आई आई बराबर हो जाएगा आर बी पैरेलल ये आर आई बी। तो इसे बोलते हैं आर इनपुट। तो ये भी हमें डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट रिलेशन है, ये पूछे जाते हैं। जो अभी हमने निकाला था आर आई वी, ये तो सेकेंड था, वो हमारा आया था 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये आर ई प्लस कैपिटल आर ई। तो अब यहाँ पे अगर हम आर ई बराबर क्या कर दें, 0 कर दें इसमें रख, तो ये आर आई वी बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये आर ई। तो यहाँ पे रिलेशन है, तो आर आई बी विद आर ई इंक्लूडेड अपॉन आर आई वी विदाउट
आर ई बराबर, तो जो आर ई विद इंक्लूड आर ई है तो ये आ जाएगा 1 प्लस बीटा टाइम्स और ये आर ई प्लस ये आर ई अपॉन ये 1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ ये आर ई। तो ये 1 ई तो ये हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो ये 1 प्लस कैपिटल आर ई अपॉन स्मॉल आर ई। तो ये हो जाएगा 1 प्लस जी एम कैपिटल आर ई। तो देखिए ये आर आई वी विद आर ई इंक्लूडेड बराबर 1 प्लस जी एम कैपिटल आर ई टाइम्स आर आई वी विदाउट आर ई। तो देखिए जो हमारा जो आर आई वी जो इंक्लूडेड होता है इतने टाइम्स फैक्टर क्या हो जाता है, वो स्ट्रेट हो जाता है। ये इसे बोलते हैं डीजनरेटेड फैक्टर। क्या बोलते हैं इसे? डीजनरेटेड फैक्टर। तो देखिए हमने दोनों फिगर ड्रा कर ली। ये तो था टी मॉडल, ये भी है टी, ये सिंप्लीफाइड डायग्राम। अगर आप इससे चाहते तो इससे, इससे चाहते तो इससे। तो देखिए अगर हम इससे चाहते तो सबसे पहली बात है ये वी पाई वोल्टेज अक्रॉस आ रही है, ये समझना होगा। ये इक्वल टू वी आई नहीं है। ये देखिए ये वी आई जो है इसके पूरे जो है सर्किट जो आर आई जो आर वी है रेजिस्टेंस उसके क्रॉस, और ये आर ई प्लस कैपिटल आर ई इसके अक्रॉस ये होगा। तो हम यहाँ सिंपली हम क्या मान लें, यहाँ ये वी आई होगा वोल्टेज। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर लेंगे, करंट फाइंड कर लेंगे आई ई, क्योंकि ये सीरीज कनेक्टेड है तो ये आई ई फाइंड कर लेंगे। तो ये आई ई बराबर हमारा आ जाएगा, आई ई बराबर यहाँ पर वोल्टेज कितना है वी आई, तो वी आई माइनस 0 अपॉन आर ई प्लस कैपिटल आर ई। ये वोल्टेज माइनस ये तो ग्राउंड है अपॉन रेजिस्टेंस। तो आई ई बराबर हमारे पास आ गया ये वी आई अपॉन आर ई प्लस कैपिटल आर ई। इसे एक इक्वेशन माने क्योंकि हमें आउटपुट निकालना है। तो आउटपुट कहाँ से निकलेगा, यहाँ से। तो इसके लिए इक्वेशन निकलेगी, ये दोनों पैरेलल में होंगे ये। तो वी नॉट बराबर माइनस अल्फा टाइम्स ऑफ ये आर ई, ये आर सी पैरेलल और ये आर एल, ये हो गया। तो आई की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो वी नॉट बराबर माइनस अल्फा वी आई अपॉन आर ई प्लस कैपिटल आर ई और ये आर सी पैरेलल और ये आर एल। तो ये बराबर हो जाएगा माइनस का अल्फा आर सी पैरेलल आर एल अपॉन ये आर ई प्लस कैपिटल आर ई इंटू ये वी आई। इस वी आई से यहाँ डिवाइड कर देंगे। तो वी नॉट अपॉन वी आई बराबर माइनस अल्फा आर सी पैरेलल आर एल अपॉन आर ई प्लस कैपिटल आर ई। तो ये क्या हो जाएगा वोल्टेज के अंदर। तो ए वी बराबर आ गया हमारा माइनस अल्फा आर सी पैरेलल आर एल अपॉन आर ई प्लस कैपिटल आर ई। अगर हम अल्फा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 1 ले लें तो ये हमारा जो ए भी हो जाता है, क्योंकि एक्टिव मोड के लिए। तो ये आ जाएगा माइनस आर सी पैरेलल आर एल अपॉन आर ई प्लस कैपिटल आर ई। ये गेन आ गया। और ये निगेटिव साइन इंडिकेशन कह रहा है फेज रिवर्सल, इंडिकेट करता है कि 180 डिग्री फेज शिफ्ट कॉमन एमीटर में ये प्रॉपर्टी होती है। तो ये जो ए वी निकल के आता है ये कहाँ का होता है हमारा, बेस से कलेक्टर के बीच जो वोल्टेज गेन होता है। ए वी फ्रॉम बेस टू कलेक्टर बराबर ये माइनस ये क्या है, टोटल जो है रेजिस्टेंस है आर सी पैरेलल आर एल, यहाँ कलेक्टर के सीन देखा जाएगा, और ये टोटल इमीटर रेजिस्टेंस है।
तो जो हमारा ए वी बराबर आ गया वो क्या आ गया, माइनस टोटल रेजिस्टेंस इन कलेक्टर अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इन इमीटर। हमें यही याद रखना है क्योंकि फार्मूला तो याद रख नहीं सकते। तो अब हम निकालेंगे ओपन सर्किट वोल्टेज गेन। जो हमारा फोर्थ होगा वो ओपन सर्किट वोल्टेज गेन होगा। ये क्या, ये भी होता है ए वी नॉट, तो ये क्या वी नॉट अपॉन वी आई, और जब आर एल बराबर क्या होता है इन्फिनिटी। तो मैंने ये भी बताया है कि ये बहुत सी बुकों में क्या है ए वी मान के किया गया है। वो भी इसका भी फार्मूला वी नॉट अपॉन वी आई, उसे कह देंगे ए वी को किया विद लोड अनलोडेड, तो उसका जो सिंबल दे दिया है ए वी नॉट। तो इसके लिए आर एल क्या है, इसमें इनफाइनाइट कर देंगे, तो ये लिमिट रख देंगे, सीधी इनफाइनाइट कर देंगे, तो ये हमारा जो ए वी नॉट निकल के आ जाएगा बराबर माइनस का आर सी अपॉन और ये आर ई प्लस कैपिटल आर ई। तो ये बहुत सी बुकों में ये ए वी बराबर भी दे रखा है ए वी नॉट माइनस आर सी अपॉन आर ई प्लस कैपिटल आर ई। तो ये तो इससे क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो है इससे निकाल के ए वी बराबर ए वी नॉट और ये आर एम्पलीफायर आर एल प्लस और ये आर नॉट, इसमें जैसे ही आप आर एल बराबर ओपन कर देते हो तो हमारा ए बी बराबर क्या निकल के आता है, इसी कंडीशन में निकल के आता है जब लोड हमारा क्या होता है वो अनकनेक्टेड होता है। तो ए वी नॉट बराबर माइनस का आर सी, इसे लिख लेंगे एक अपॉन जी एम प्लस आर ई। तो ये माइनस का जी एम ऊपर जाएगा, ये आर सी अपॉन 1 प्लस जी एम आर ई, या ठीक है। क्योंकि ए वी नॉट की जो डेफिनेशन देगी वो सेंद्रा स्मिथ ने देगी और किसी में नहीं देगी। उन्होंने जनरली इसी को क्या माना, ए बी माना है। तो हमारा जो आर ई क्या होता है, इस फैक्टर से क्या होता है वो रिड्यूस हो जा रहा है। तो आर ई जो क्या करता है, आर ई रिड्यूस द वोल्टेज by the factor 1 प्लस जी एम आर ई। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ, फिर भी बता रहा हूँ। इस फैक्टर से ये अगर ये आर ई जीरो कर दे तो ये किसका बन जाएगा, जो हमारा सिंपल जो है कॉमन एमीटर का बन जाएगा। तो इसका डिसएडवांटेज होता है ये गेन को रिड्यूस कर देता है और इनपुट इम्पीडेंस को इंक्रीज कर देता है। तो ये हो गए हमारे 4। अब बचता है ओवरऑल वोल्टेज गेन। तो देखिए जो 5वां होगा वो हमारा जी वी होगा, वो होगा वी नॉट अपॉन वी एस। तो इसको लिख लेंगे जनरल से वी नॉट अपॉन वी एस को, तो इसको लिखेंगे वी आई अपॉन वी एस इंटू का और वी नॉट अपॉन वी आई। यहाँ से चलेंगे फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे, ये और इसके बीच में। तो देखिए ये वी नॉट अपॉन वी आई क्या है, ए वी है इंटू वी आई अपॉन वी एस, ये जी वी निकल के आएगा। ये तो हमने निकाला ही, इसकी वैल्यू रख देते हैं माइनस अल्फ़ा टाइम्स ये आर सी पैरेलल आर एल और ये आर ई प्लस कैपिटल आर ई इंटू वी आई अपॉन वी एस। तो ये तो वी आई अपॉन वी एस, तो इसका क्या निकालेंगे, यहाँ वोल्टेज डिवाइडर लगा देंगे वी आई, तो इसमें तो वी आई बराबर ये आर इनपुट अपॉन आर इनपुट प्लस आर सिग्नल इंटू वी सिग्नल, यहाँ सिग्नल होगा, ठीक है। तो वी आई अपॉन वी सिग्नल की वैल्यू आ जाएगी बराबर आर इनपुट अपॉन आर इनपुट प्लस आर सिग्नल। तो ये जी वी बराबर आ जाएगा माइनस का अल्फ़ा आर सी पैरेलल ये आर एल अपॉन ये आर ई प्लस कैपिटल आर ई इंटू आर इनपुट अपॉन आर इनपुट प्लस आर
सिग्नल। ये आ गया फार्मूला। अगर हम अल्फा बराबर 1 ले लें अप्रोक्सीमेटेड, क्या ले लें, तो ये जी वी अप्रोक्सीमेटेड आ जाएगा माइनस आर सी पैरेलल ये आर एल अपॉन आर ई प्लस कैपिटल आर ई इंटू आर इनपुट अपॉन आर इनपुट प्लस आर सिग्नल। ये अगर हम जी वी नॉट ओपन सर्किट वोल्टेज गेन फाइंड करते हैं, जी वी नॉट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये वी नॉट अपॉन वी सिग्नल और ये आर एल बराबर इनफाइनाइट डॉट कॉन, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस आर सी अपॉन आर ई प्लस कैपिटल आर ई इंटू आर इनपुट अपॉन आर इनपुट प्लस आर सिग्नल। ये तो देखिए ये एग्जांपल 1 है जो मैंने पढ़ाया, उस पर मैं एक एग्जांपल सॉल्व करता हूँ। द ट्रांजिस्टर इन द सर्किट शोन फिगर 1.8 इज वाइज टू ऑपरेट एक्टिव मोड। पहले बताया गया है कि ये एक्टिव मोड में ऑपरेट हो। एज्यूमिंग बीटा इज वेरी लार्ज, बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से आई बी क्या हो जाएगी हमारी 0 हो जाएगी। तो हमें फाइंड करनी कलेक्टर वाइज करंट सबसे पहले ऐसी। रिप्लेस द ट्रांजिस्टर विद स्मॉल सिग्नल इक्विवेलेंट मॉडल ऑफ फिगर 1.8। रिमेंबर द रिप्लेस द डीसी पावर सप्लाई विद शॉर्ट सर्किट, जो भी हमारी डीसी उसे शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। एनालाइज द रिजल्टिंग एम्पलीफायर इक्विवेलेंट सर्किट सो दैट वी जीरो अपॉन वी आई बराबर आर ई अपॉन आर ई प्लस स्मॉल आर ई और बी आउटपुट अपॉन वी आई बराबर माइनस अल्फा टाइम आर सी अपॉन आर ई प्लस स्मॉल आर ई। तो देखिए यहाँ दो आउटपुट लिए गए, V01 और ये V02, दो आउटपुट लिए गए। तो सबसे पहले हमें आईसी फाइंड करना है, फिर इसका जो है ये रिलेशन हमें प्रूव करना है स्मॉल सिग्नल मॉडल की सहायता से। तो हमें आईसी फाइंड करने के लिए दे रखा है, तो सॉल्यूशन कुछ कंडीशन क्या दे रखा, बीटा इज वेरी लार्ज, इसका मतलब हो गया आई वी जो हमारी क्या हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। आई वी 0 होने का मतलब जो आई सी आई ई बराबर क्या हो जाता है, होता है आई सी प्लस आई वी होता है। तो ये आई सी प्लस 0, तो आई ई बराबर ही क्या हो जाएगा हमारा आई सी। अगर हम आई फाइंड कर लेते हैं और ये, तो वो हमारा क्या होगा आई सी के बराबर। एक वोल्टेज डिवाइडर है विद इमीटर रीजनरेशन रेजिस्टेंस, यहाँ पे वी आई, यहाँ सोर्स नहीं दिया, सिंपली क्या वी आई करंट कर दिया। तो हम इसकी डीसी एनालिसिस क्या करेंगे, कैपेसिटर क्या हो जाएंगे ओपन हो जाएंगे, ओनली हमारी ये एम्पलीफायर की सर्किट होगी। तो देखिए ये हमारी डीसी एनालिसिस सर्किट है जिसमें हमने सोर्स हटा दिया, आउटपुट वोल्टेज जो भी उनको कैपेसिटर तो उन्हें ओपन कर दिया। तो हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे वी वी वोल्टेज करेंगे बेस पे वोल्टेज डिवाइडर की मदद से। तो वी वी बराबर आ जाएगा ये R2 अपॉन R1 प्लस ये R2 इंटू ये VCC, रख देते ये 100 किलो अपॉन ये 100 प्लस 100 के प्लस 100 के इंटू 15। तो ये वी वी बराबर, तो ये 100 अपॉन ये 200 के इंटू 15, तो ये 7.5। तो वी वी बराबर आ गया ये 7.5 वोल्ट आ गया। तो वी वी ई बराबर, क्योंकि हमें एमीटर वोल्टेज निकालना, तो ये वी वी माइनस का वी ई, तो वी ई बराबर हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे इसको इधर, तो ये वी वी माइनस का वी वी ई, तो ये है 7.5 माइनस का 0.7, तो ये आ जाएगा 6.8 वोल्ट। तो ये वोल्टेज हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे वी वी टर्मिनल पे कितना हो जाएगा, ये 6.8 वोल्ट हो जाएगा। तो हम आई निकाल लेंगे, तो आई ई बराबर क्या हो जाएगा, ये वी ई अपॉन ये आर ई, तो ये 6.8 अपॉन 6.8 के, इससे ये, तो ये आ जाएगा 1 मिली एम्पियर। तो आई ई बराबर आ गया ये 1 मिली एम्पियर। तो आई ई बराबर क्या है, ये
IC है तो ये क्या हो जाएगा 1 मिली एम्पियर हो जाएगा। एक तो आ गई हमारी IC बराबर आ गई 1 मिली एम्पियर। अब हम निकालेंगे जो इसका स्मॉल सिग्नल मॉडल ड्रा करेंगे और दोनों जो है रिलेशन को जो है शो करेंगे। तो देखिए दो आउटपुट दिए गए, हमें इस रिलेशन को प्रूव करना। तो देखिए यहाँ नीचे क्या आ रहा दोनों तो नीचे जो है हर में आ रहा है, जो डिनोमिनेटर में आ रहा कैपिटल RE प्लस स्मॉल RE है। तो ये टी मॉडल हम इसका जो ड्रा करेंगे और ये दोनों रिलेशन प्रूव करेंगे। तो ये देखिए ग्राउंडेड ये नीचे आ जाएगा जहाँ ग्राउंड कॉमन होगा। तो हम ड्रा कर लेते हैं स्मॉल सिग्नल मॉडल। ये प्लस माइनस ये VI, ये रेजिस्टेंस इससे मान लेंगे RB और ये होगा R1 पैरेलल और ये R2, ये RE, ये कैपिटल RE, ये स्मॉल RE। इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा ये V पाई और इसमें जो करंट जा रही होगी वो IE। और यहाँ होगा एक डिपेंडेंट सोर्स करंट, इसकी वैल्यू होगी अल्फा IE और यहाँ कनेक्ट होगा ये RC और इसके अक्रॉस होगा ये V02 और इसके अक्रॉस होगा ये V01 और ये होगा ग्राउंडेड। तो देखिए ये VI क्या होगा, इसके भी तो देखिए ये पैरेलल कनेक्टर, ये RE प्लस RE क्या होंगे सीरीज में होंगे, तो इसके अक्रॉस भी क्या वोल्टेज होगा ये VI। तो अगर हम यहाँ पे अगर ये वोल्टेज क्या मानना है, ये यहाँ पे जो वोल्टेज इसके क्रॉस ये क्या पूरा यहाँ पे क्या ये ग्राउंडेड है, तो यहाँ पे क्या वोल्टेज होगा ये वेस्ट टर्मिनल पे ये वोल्टेज, इसमें क्या जा रही होगी ये IB, तो ये VI होगा। तो यहाँ से IE हम फाइंड कर लेंगे। तो VI बराबर क्या हो जाएगा, हम ये वोल्टेज होगा तो ये IE स्मॉल RE प्लस कैपिटल RE, चाहे आप यहाँ से हौसला लगा सकते VI अपॉन ये करके। तो यहाँ से IE हम फाइंड कर लेंगे। IE बराबर होगी हमारी ये VI अपॉन स्मॉल प्लस कैपिटल RE इमीटर रेजिस्टेंस। तो ये आ गया। तो देखिए V02 होगा हमारा माइनस अल्फ़ा टाइम्स ऑफ ये IE इंटू RC। तो यहाँ वैल्यू रख देंगे माइनस अल्फ़ा VI अपॉन ये इमीटर रेजिस्टेंस RE प्लस स्मॉल RE इंटू RC। तो ये माइनस का RC अपॉन RE प्लस स्मॉल RE और यहाँ पे क्या रहेगा अल्फ़ा, इधर लिख दिया VI। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो ये V02 अपॉन ये VI बराबर माइनस अल्फ़ा RC अपॉन इमीटर रेजिस्टेंस। एक तो हमने प्रूव कर दिया। V01 क्या होगा, V01 होगा ये IE इंटू कैपिटल RE होगा। इसमें भी करंट क्या जा रही होगी IE करंट जा रही होगी, इसमें करंट क्या होगी ये 0 होगी। तो यहाँ रख देंगे ये आ जाएगा RE अपॉन इमीटर रेजिस्टेंस टोटल है कैपिटल RE और स्मॉल RE इंटू ये VI। तो ये V0 अपॉन VI बराबर ये कैपिटल RE अपॉन कैपिटल RE प्लस स्मॉल RE। ये देखिए हमारे दोनों रिजल्ट के आगे वो प्रूफ हो गए। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।